ऋतुचर्या दुनिया में 16 तरह की जलवायु है और भारत में सभी जलवायु है। 90% रोग पेट से है, बाकी 10% रोग बाहर से है। 148 बीमारियां हैं, 90% आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। दुनियाओं का सबसे बड़ा औषधि केंद्र आपके घर में आपका रसोई घर है। आपको निरोगी रखने वाली 108 औषधि आपके रसोई घर में है। सुबह वात अधिक रहता है, दोपहर में पित्त अधिक रहता है, शाम को कफ अधिक रहता है। एल शुद्ध तेल वात नाशक है और जिन चीजों में पानी की मात्रा ज्यादा हो वह वात नाशक है। दूध, दही, छाछ, फलों का रस, सभी तरह के रस वात नाशक है। आल अजवाइन काला नमक के साथ 3 दिन लेने पर कैसी भी वायु खत्म हो जाएगी। पान गर्मी में पित्त भड़कता है। देशी गाय का घी ऊपर की श्रेणी में आता है, जो पित्त को जिंदगी भर शांत रखता है। घी के बाद अजवाइन सबसे अधिक पित्त का नाश करती है। काला जीरा, हिंग, सूखा या हरा धनियो, सोंठ अदरक के सूखने के बाद सौंठ बनती है, लेकिन सोंठ के गुण अदरक से 100 गुना बढ़ जाते हैं। आलो कफ को दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है। तिल, गुड़, शहद, गहरे रंग का देशी पान, सौंफ, लवंग, ऐसी 100 वस्तुएं हैं जो कफ का शमन करती है। शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ और चित्त से भी स्वस्थ वात, पित्त, कफ बराबर मात्रा में रहना चाहिए। 1 से 14 साल तक कफ ज्यादा होता है, 14 से 60 साल तक पित्त ज्यादा होता है, 60 से 100 साल तक शरीर वायु वात के प्रभाव में ज्यादा रहता है। शरीर के हिसाब से दिनचर्या 1 से 4 साल के बच्चे को 16 घंटे की नींद चाहिए, 18 घंटे भी ले सकता है। 4 से 8 साल के बच्चे को 12-14 घंटे की नींद चाहिए। 8 से 14 साल के बच्चा 8-9 घंटे की नींद ले सकता है, चाहे तो 2 हिस्सों में ले सकता है। नींद पूरी नहीं होगी तो वह चिड़चिड़ा होगा और आपकी बात नहीं मानेगा। 1 से 14 साल तक कफ ज्यादा होता है। कफ को शांत करने के लिए नींद पूरी लें। बच्चों के सर की मालिश अधिक करे, कान और आंख की भी करे। ना कसरत करे, ना ही योग करे। जिस इलाके में रहे वही का तेल इस्तेमाल करें, जैसे चेन्नई में नारियल का तेल, राजस्थान में तिल का तेल, बिहार में सरसों का तेल। आंख के अंदर शुद्ध गाय का घी डालना चाहिए। दूध, मक्खन, घी, तेल, गुड़ खाना चाहिए। मोटा आटा खाएं, मैदा का सेवन कभी नहीं करें। 14 से 60 साल तक पित्त ज्यादा होता है। 8 घंटे की नींद ले, 6 घंटे से कम नींद ना ले। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय वायु एकदम शुद्ध होती है। बुढ़ापा, अस्थमा, अर्थराइटिस, डायबिटीज, मोटापा से बचना है तो भोजन के बाद काला तिल और मूंगफली चबा चबा कर जरूर खाएं। 11 सर्दियों के समय त्योहारों में बनने और खाने वाले पकवान तिल, मूंगफली, उड़द, गुड़, घी, चना आदि अच्छी तरह खाओ। इस समय पित्त शांत होता है। ये सभी भारी है गुरुत्व वाले पदार्थ है। तिल की चिक्की खाएं, अम्ल कम होते जाएगा, कच्छ जिंदगी भर नहीं रहेगा। नवंबर से फरवरी या होली तक तिल या मूंगफली गुड़ के साथ खाएं। बारिश में कम खाना चाहिए, एक ही बार खाओ तो ज्यादा अच्छा है। बारिश में पानी वाला आहार ज्यादा ना करें। गर्मी में दूध, दही, छाछ, फल या फलों के रस, नींबू पानी, शरबत का प्रयोग अधिक करें। डिब्बा बंद पेय और फलों का रस कभी न पिएं। कुछ जरूरी बातें। बीमारी जितनी पुरानी देर से आती है उतनी ही देर से जाती है। हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। निरोगी होना है तो वात, पित्त और कफ को संतुलित रखो। भारत में हर पौधे व वृक्ष में औषधीय गुण है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम है उन लोगों के लिए चाय दवा है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है उन लोगों के लिए चाय जहर है। दही में नमक डालकर कभी ना खाएं। नमक डालने से दही के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दही में गुड़ डालकर खाएं। फ्रीज में रखी वस्तु फिर कभी वापस गर्म न करें। फ्रीज में रखी वस्तु को फ्रीज से 50 मिनट बाहर रखकर उपयोग में ले या खाएं। सब्जी, दाल, अन्य खाने की वस्तु में बाद में नमक डालने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हर छोटी चीज गुणों से भरपूर होती है। चमकती हुई चीजें सबसे खराब होती हैं। जामुनी रंग सबसे अच्छा, फिर नीला रंग, लाल रंग सबसे खराब होता है। रंगों को जानने के लिए इंद्रधनुष का रंग समझ लें। जल गया है, फफोले ना पड़े। आलू बिना छिलका उतारे घोइए, काट कर चर्बी लगाइए, फफोले नहीं पड़ेंगे। नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं। दांतों की सबसे अच्छी दवा लवंग का तेल है।
दाहिना नाक शुरू है तो तनाव, टेंशन नहीं है। बायां नाक शुरू है तो तनाव, टेंशन है। बायां नाक कुछ देर के लिए बंद कर लो, तनाव, टेंशन बंद हो जाएगा। सलाद में जो भी खाओ, एक बार में कोई एक चीज खाओ। ककड़ी या टमाटर या अन्य एक सब्जी, एक दाल खाओ, दाल छिलके वाली खाओ। फल एक बार में एक ही खाओ। घर जितना खुला होगा, दिल दिमाग उतना ही अच्छा रहेगा। भारत में सूर्य का प्रकाश भरपूर है, मिट्टी यहाँ की अच्छी है। आयुर्वेद भारत में तब से है जब से भारत है, और भारत तब से है जब से सूरज है। आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं। 3 तरह के दुख होते हैं, वैट, दैहिक दुख, 2 दैविक दुख, 3 भौतिक दुख। भोजन और औषधि में फर्क है। भोजन पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन औषधि सुबह सुबह ही खाली पेट लें। आयुर्वेद हजारों साल से देश की संस्कृति, परंपरा, हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारे देश काल के अनुकूल, हमारे शरीर के अनुकूल, हमारे खान पान, रहन सहन, गुण धर्म से परिचित है। आयुर्वेद एक संपूर्ण ज्ञान विज्ञान शास्त्र है। आयुर्वेद शारीरिक स्वस्थता का विश्वास दिलाता है। आओ, कोई भी रोग जब शरीर में आता है तो उसकी पृष्ठभूमि होती है। कोई भी रोग शरीर में जब आता है तो हमें चेतावनी देता है, आप संभल जाइए वरना आगे बड़ा रोग आने वाला है। किसी भी रोग को दबाइए मत या उसे नजरअंदाज मत करिए, वरना रोग धीरे धीरे बढ़ जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन अहम भूमिका निभाता है। भोजन शरीर के लिए है, शरीर भोजन के लिए नहीं है। हम जिंदा रहने के लिए भोजन करें, भोजन के लिए जिंदा मत रहिए। अतः अभक्ष्य भोजन न करें, जीभ के स्वाद के लिए दूषित भोजन न करें, विपरीत भोजन न करें, इच्छा न होने पर भोजन न करें। ठूस ठूस कर भोजन मत खाइए, जरूरत से कम मत खाइए, गलत समय पर मत खाइए। पहले के भोजन के पचने के बाद ही दूसरा भोजन खाइए। मौसम के अनुकूल सुपाच्य भोजन करिए। शांत प्रसन्न मन से तथा तनाव मुक्त हो भोजन करिए। भोजन बलवर्धक और संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। जो भोजन के बाद मट्ठा, छाछ पीता है, रात्रि को सोते समय दूध पीता है एवं प्रातः उठते ही पानी पीता है, उसे कोई रोग नहीं होता है। मट्ठा, छाछ पीने से रोग ऐसे जल जाते हैं फिर वापस नहीं आते। मट्ठा, छाछ पीने वाले को फिर रोग नहीं होता है। देवताओं के पास अमृत है, उसी तरह मनुष्यों के पास मट्ठा, छाछ ही अमृत है। यास, आलस शरीर का महान शत्रु है। आप अपना कार्य जिस क्षेत्र में भी है ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करिए। अति व्यवस्थता या अत्यधिक मेहनत भी रोग लाता है, इसलिए मध्यम बनिए। कार्य के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करिए। शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सुबह सुबह थोड़ा योग या कसरत करें। रात को देर तक काम न करें, रात को जल्द सोएं। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उगने से 1.5 घंटे पूर्व उठ जाए। सूर्य उगने के बाद उठने पर मल का रस आंत चूसने लगने लगती है। वाइट विचार मनुष्य का निर्माण करता है। अच्छा सोचें, अच्छा काम करिए, दया धर्म पर चलिए, मन को शुद्ध रखिए। चिंता एवं क्रोध शरीर का नाश करते हैं, मनुष्य के धर्म कर्म का नाश करता है। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें, अपने पड़ोसी का सम्मान करें, अपने भाई बंधुओं का सम्मान करें, अपने साथियों का सम्मान करें, अपने देश व अपनी संस्कृति का सम्मान करें, और जिस धर्म में पैदा हशा हो जिस धर्म का सम्मान करें। धर्म रचलिए, जान धर्म की गया। हमेशा स्वच्छ, साफ और सूती कपड़े पहने। स्नान से पहले और भोजन के बाद पेशाब अवश्य करें। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें। बरगद, पिपल, देव मंदिर, नदी और श्मशान में पेशाब न करें। आल, धन और अन्न प्रयोग में, विद्या सीखने में, भोजन करने में जो संकोच नहीं करता वह व्यक्ति सुखी रहता है। जो व्यक्ति यह सोचता है मुझे न तो राज्य चाहिए न स्वर्ग चाहिए, केवल दुखी लोगों का दुख दूर करूं, वही व्यक्ति सुखी रहता है। सूर्य, जल, गाय, अग्नि, घी इत्यादि का दर्शन आयुष्य बढ़ाता है। फलों का रस, तेल की चीजें, मट्ठा, खट्टी चीजें रात में नहीं खानी चाहिए। घी या तेल की चीजें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पिएं। या सुबह और दोपहर के भोजन के तुरंत बाद तेज चलना या दौड़ना हानिकारक है। 10 मिनट वज्रासन में बैठे, फिर 20 मिनट वाम मुद्रा में सोए या आराम करें। आज शाम के भोजन के तुरंत बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए, कम से कम 500-1000 कदम चलें।
शाम के भोजन के बाद कभी नहीं सोएं। पेट की गड़बड़ियों हो जाती है। या तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। रोगी को हमेशा गर्म अथवा गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए। रोगी को ठंडी हवा, अधिक परिश्रम तथा क्रोध से बचना चाहिए। अगर दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफी या दूध में कभी न मिलाएं। दवा को नारियल पानी, छाछ या सादे पानी में मिलाकर पीना चाहिए। चाय निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु कम होती है, उल्टी से कफ कम होता है और लंघन करने से बुखार शांत होता है। 14 अधारणीय वेग है। ये वेग आ रहे हो तो इन्हें कभी नहीं रोकना चाहिए। रोकने पर शरीर में कई रोग आते हैं और जबरदस्ती करने पर भी रोग आते हैं। 1 हंसी, 2 अपान वायु, 3 है मल, 4 मूत्र, 5 छींक, 6 है प्यास, 7 है भूख, 8 निद्रा, 9 खौसी, 10 श्रमजन्य श्वास, 11 जंभाई, 12 अश्रु, 130 वमन, 14 वीर्य वेग। हमारे शास्त्रों में 10 पाप कर्म बताए गए हैं। इनका शरीर, वचन और मन से त्याग करना चाहिए। 1 ह्रास, हिंसा, जीव जंतुओं को मारना, 2 चोरी करना, 3 व्यर्थ का कार्य जिसका कोई फल नहीं हो, 4 चुगली करना, 5 कठोर वचन बोलना, 6 झूठ बोलना, 7 ऐसा बोलना जिससे 2 मित्रों में झगड़ा हो, 8 मारना पिटना, 9 दूसरे की संपत्ति छीन लेना, 10 विपरीत समझ, माता पिता भाई बहन को उल्टा समझना, जमीन पर पढ़ना, जमीन पर खाना, जमीन पर सोना, जमीन पर मरना, खाना जमीन पर बैठकर खाएं, पानी जमीन पर बैठकर पिए, दूध हमेशा खड़े होकर पिए, भोजन के बाद पेशाब करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, मूत्र हमेशा बैठकर करें, हमेशा स्वच्छ, साफ और सूती कपड़े पहने, स्नान से पहले और भोजन के बाद पेशाब अवश्य करें, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें, बरगद, पिपल, देव मंदिर, नदी और श्मशान में पेशाब न करें, घन तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। यथा योग्य उपयोग में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान, आरोग्यम धन संपदा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।